तुर्कान, डेफनी कैसी है? क्या हुआ इससे? डॉक्टर ने क्या कहा? आहिस्ता बोलो, सो रही है ये। इसे बहुत तेज बुखार है। ओह मेरी प्यारी सी बच्ची। मगर समझ नहीं आया कि घर से निकलते वक्त तो ये बिल्कुल ठीक थी, तो इसे अचानक बुखार कैसे हो गया? हो सकता है किसी बात को लेकर परेशान हो और बुखार हो गया हो। नहीं नहीं, कभी कभार हम ध्यान नहीं देते और ये फल धोए बगैर ही मुंह में डाल लेती है। अगर ऐसी बात होती ना तुर्कान, तो हर बच्चा हमेशा बीमार ही रहता। अच्छा ठीक है आयला, ठीक है, इस तरह की बातें करके मेरा मूड तो खराब मत करो ना प्लीज। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ठीक है। अरे आपके बाजू पर क्या हुआ? ये निशान कैसे आया? कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ? ऐसा लग रहा है किसी जंग से लड़कर आई हो। बताओ मुझे क्या हुआ है? रोशन साहिबा से बात करने के लिए गई थी मैं। मुझे तो ये देखकर ही अंदाजा हो गया था कि ये सब कुछ उन्होंने ही किया होगा, लेकिन वो चाहती क्या है? वो डेफनी को मुझसे छीनने का सोच रहे हैं। मगर ये नामुमकिन है। पर उन्हें पहले मुझे मारना होगा। अरे नहीं यार, तुम परेशान मत हो। तुम किस तरह के इंसान हो? उरूज के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो दरिया, मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ। अगर तुम इस तरह डांट के बात करने वाली हो तो बेहतर है हम बात ना करें। सरदार, इंसान तो अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता। नॉस्टैल्जिक लवर बनने का ड्रामा कर रहे हो तुम उरूज के साथ, और तुम्हारी बीवी ही उसकी डॉक्टर की। क्या तमाशा है? कोई तमाशा नहीं है, ये सब महज एक इत्तेफाक है दरिया। मैं खुद भी यहाँ आकर इस खौफनाक सूरत हाल से दो चार हूँ। तो तुम्हारी बीवी जानती है उरूज को? क्या दोनों मिलकर कोई प्लान बना रहे हो मेरी बहन को मारने का? ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? सरदार, वो बीवी है तुम्हारी और उरूज तुम्हारी साफ का मोहब्बत। ये सब देखकर मैं कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ? मुझे भरोसा नहीं है कि तुम्हारी बीवी उसका इलाज कर पाएगी। मेरी बहन अपनी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिए हुए गम की वजह से मर रही है। दरिया, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तुम्हें नहीं अंदाजा कि तुम क्या कह रही हो। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कह रही हूँ सरदार। तुम अपनी बीवी को भेजो यहाँ से और इस मसले को हल करो। रिमजी भाई, मुझे कुछ सेब और कीनू दे दीजिए। अच्छा कीनू रहने दीजिए, ऐसा करें मुझे कुछ मौसमी दे दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। कितने पैसे? 300 हो गए। बाबा ये लीजिए। खुदा हाफिज। सादिक साहब, कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रही हैं? मेरे ख्याल में ये काफी होगा सादिक साहब, आपको अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए। क्या है ये? ऐसा समझने की ये एक तोहफा है आपके लिए और इरफान साहब के लिए। मेहरबानी करके इसे अपने बैग में रख लीजिए। किस लिए? क्या इतनी रकम काफी नहीं है? अभी तो गिने भी नहीं है आपने। मैं देख सकता हूं कि आपका ताल्लुक अमीर खानदान से है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप जैसे लोग पैसों से अपने मसाइल हल करने के आदी होते हैं। अफसोस की बात है, लेकिन बाज़ चीजें आप पैसों से नहीं खरीद सकते। काश कि आपने अपने बच्चे की तरबियत के बारे में सोचा होता तो आज ये लिफाफा लेकर यहां ना आती मेरे पास। अगर आप वाकई अपने बच्चे पर कोई एहसान करना चाहती हैं तो अपनी नाकामी का एतराफ लिखकर इस लिफाफे में डाल दीजिए। लगता है आप नहीं जानती कि गैर मशरूत मोहब्बत किसे कहते हैं। अगर आप बच्चे को यह सिखाती कि हर चीज खरीदी नहीं जा सकती, तो शायद आज का ये दिन ना आपकी और नहीं आपके बेटे की जिंदगी में आता। नहीं, आप कुछ नहीं जानते। हम किस सूरत हाल से गुजरे हैं कोई अंदाजा नहीं है आपको। ये बताएं, क्या आपने वो सब कुछ किया जो मुझसे कह रहे थे? क्या आपको बच्चे पालते हुए कोई मसाइल पेश नहीं आए? पुलिस स्टेशन में आपने मुझसे जो कुछ कहा उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि आपने उन्हें सजा देना बेहतर समझा। मैं अपने बेटे की हर गलती में उसके साथ हूं। क्या इस तरह आपने अपने बच्चों का साथ दिया सादिक साहब, या फिर हर गलती के बाद सजा देने के लिए घर से बाहर निकाल दिया उनको? सोच से तो ऐसा ही लगता है।
उरूज, मेरी जान, देखो तुम बहुत कमजोर हो गई हो, आज तुम कोई काम नहीं करोगी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, लेकिन ये भी कहा था कि परेशान मत होना, क्योंकि मेरे पास उसकी जड़ें मौजूद हैं। फिक्र मत आंटी, तुम ठीक हो जाओगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उरूज मेरी जान, बढ़ जाएंगे ना? बिल्कुल बढ़ेंगे। ये वक्त भी गुजर जाएगा, एक एक करके मेरे सारे बाल गिर जाएंगे, लेकिन आंटी मेरे बाल फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इसकी जड़ें हैं। तुम ठीक हो जाओगी मेरी जान। मैं ठीक हो जाऊंगी क्योंकि मैं मजबूत हूँ। हाँ, तुम बहुत मजबूत हो बेटा। आंटी, आपको याद है अम्मी भी मेरे बालों का बहुत ख्याल रखती थी, उनको मेरे बाल बहुत पसंद थे। आज अपनी बीमारी के हाथों कितनी मजबूर हूँ। अभी तो मेरे इलाज की शुरुआत है, बाल अभी से गिरने लगे। मेरे बाल वापस आएंगे भी या नहीं कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं जानती हूँ इसमें भी अल्लाह की रजा होगी और मुझे पुरुम्मीद रहना होगा। मुझे मालूम है मैं ठीक हो जाऊंगी। परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी ना। मुझे पता है मैं बहुत मजबूत हूँ। हाँ, तुम ठीक हो जाओगी। मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए।